हे कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी विल सी कि टीसीएस ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना 25 और 26 ऑफ मार्च को जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने ना रेंज दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि रेंज दिया है, लेट्स से एल एंड आर, लेफ्ट और राइट, एंड एक एरे है। ठीक है, जिनका एन, जिसमें एन एलिमेंट्स है। एन एलिमेंट्स मतलब साइज ऑफ एन एरे एन है, एरे गिवन है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड वो सारे एलिमेंट्स जो एरे में नहीं प्रेजेंट है एंड विद इन दिस रेंज। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। लेट्स से इनपुट है 1, 10, ये एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है, अभी एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है, लेट्स से 5। ठीक है, एरे का साइज जो है वो 1 गिवन। अभी 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स नहीं है, तो वो आउटपुट में आएगा। 5 जो है वो एरे में प्रेजेंट है, तो 5 नहीं आएगा। एंड अगेन 6 से लेके 10 तक। ठीक है, और ये जो है ये दोनों रेंजेस वो इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, इन रेंजेस जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए। अब नेक्स्ट इनपुट क्या है, 3 और 90। अभी एंड एरे में 7 से 22 है, तो 3 से लेके 7 तक मतलब 6 आएगा। 7 इंक्लूड नहीं करना, बट ये 3 को इंक्लूड करना है। तो 3 से लेके 6 तक 7 है, फिर 8 से लेके 21 तक 22 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, मैं भी सॉल्व करती हूँ, तो मैं भी एक्सेली ड्रॉ ही यूज करती हूँ एंड देखती हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया, 22, 21, 22, 50, 66 एंड 78। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई पॉइंटर आइट्रेट करूंगी इस एरे में, ये एरे को आइट्रेट करूंगी। अब मैंने देखा कि मेरा जो लेफ्ट है, लेफ्ट मेरा क्या है, लेट्स से 3, लेट्स से मेरा लेफ्ट इज 3। ठीक है, तो मैं 3 से लेके यहाँ पे 21 तक, 21 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 3 से लेके 20 तक मैंने एक रेंज में डाल दिया। ठीक है, एक एरे ऑफ इंटीजर में डाल दिया। अब ये 3 को मैं अपडेट करूंगी 21। अब मैंने देखा कि मेरा 22 भी लिस्ट में प्रेजेंट है। अब अगर आगे होता 23 तो वो भी एरे में प्रेजेंट रहता, तो मैं स्किप करती। ठीक है, अगर मेरा लेफ्ट प्लस वन, अगर मेरा लेफ्ट प्लस वन ए आर आर ऑफ आई के इक्वल है तो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा 50। अभी मेरा लेफ्ट है ना, हमेशा अपडेट करना, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो अब क्या करना है, 22 से लेके, मतलब हाँ 23 से लेके 23, एक प्लस वन। ठीक है, 23 से लेके 49 तक, 23 से लेके 49 तक। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, हमेशा लेफ्ट को क्या करना है, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, और बीच में एक चेक लगाना है कि अगर लेफ्ट प्लस वन ए आर आर ऑफ आई के इक्वल है तो कंटिन्यू करना है, मतलब वो एलिमेंट को स्किप करना है। ठीक है, मैं फटाफट से कोड दिखा देती हूँ इसका। तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए, ए आर आर ऑफ, ये वाला मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैंने लिखा, ये भी जो है ना रेंज भी आई गेस एरे में दिया हुआ था, तो मैंने लेफ्ट जो है रेंज ऑफ 0 किया और राइट जो है रेंज ऑफ 1 किया। ठीक है, फॉर लूप लगाया, अगर ए आर आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन है, और मैंने रिजल्ट जो है ना लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया। ठीक है, उधर रिटर्न टाइप तुम लोग 2D एरे भी ले सकते हो स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो और लिस्ट रिजल्ट में ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, लेफ्ट, लेफ्ट और ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, ए आर आर ऑफ आई माइनस वन। कैसे, 3 से लेके 20 तक स्टोर कर रहे थे, ए आर आर ऑफ आई क्या था, 21 था, राइट। तो 20 तक स्टोर करना है, दैट मीन्स ए आर आर ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, और लेफ्ट, लेफ्ट मेरा पहले कौन किससे इनिशियलाइज था, 3 से, तो 3 से लेके 20 तक। ठीक है, और लेफ्ट को क्या अपडेट करना है, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन। अभी ये जो फॉर लूप है मैंने सिर्फ प्रिंट करने के लिए लिखा है, रिजल्ट डॉट साइज तक, फिर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जो भी वैल्यूज हैं, फिर आई लूप लगाया लेस देन दिस, कॉमा और कॉमा वगैरह दिखने के लिए। मैं ये रन करती हूँ तो समझेगा कि आउटपुट आता कैसे। ठीक है, अब देखो, 3
और मेरे को ये बीच में कॉमा चाहिए था, राइट, कॉमा और स्पेस, उसके लिए मैंने एक सिस्टम डॉट आउट लगा दिया। ऐसा 3, 20, 22, 22, 21, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आई गेस। ठीक है, बाकी सब क्लियर है ना। 23, 49 देख लेना क्या छोटा सा मिस्टेक हुआ है मेरे से, सिर्फ ये चीज नहीं आना चाहिए, 22 और 21 का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। लेट मी रन फॉर दिस अनदर एग्जाम्पल। अब मैं इसको ARR1 कर देती हूँ एंड इसको ARR0। मैं करेक्टेड कोड जो है वो गिटहब पे पुश कर दूंगी, बाकी लॉजिक जो है वो सेम है। अब ये देखो राइट है, 3 से लेके 6 तक प्रिंट हुआ, मेरे को 7 नहीं चाहिए था। 8 से लेके 21 प्रिंट हुआ, 22 नहीं चाहिए था। 23 से 49 प्रिंट हुआ, 50 नहीं चाहिए था। 51 से 65 एंड सो ऑन, ठीक है। और आगे जो है ना 77 टू 90 भी आएगा, 79 टू 80 वाला भी आएगा। आगे एक और फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है, और प्रिंट करेंगे राइट के बराबर तक, लास्ट एक वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है, मतलब रिजल्ट में ऐड करना। अब लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो एकदम कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला दिया हुआ था LCM इज इक्वल्स टू A इंटू बी डिवाइड बाय GCD ऑफ A कॉमा बी, ठीक है। अभी A और B जो है, ए और बी जो है वो वैल्यूज कुछ दिए हुए थे इनपुट में, लेट्स से 8 और बहुत बड़ा जीरोस का वैल्यू था 1:9, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स दिए हुए थे, दिस वाज द फर्स्ट इनपुट एंड दिस वाज द सेकंड इनपुट, ठीक है। अभी जीसीडी फाइंड करने के लिए मैंने दूसरा फंक्शन लिख लिया जिससे जीसीडी फाइंड होता है, एंड फिर मैंने सब चीज ना लॉन्ग में लिया क्योंकि इंट में नहीं ले सकती, 10⁻9 है, ठीक है। तो लॉन्ग ऑफ जीसीडी जो है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कॉल किया, लॉन्ग ऑफ एलसीएम में फॉर्मूला चिपका दिया, ए इंटू बी डिवाइड बाय जीसीडी, और प्रिंट कराते वक्त एलसीएम प्रिंट किया। लेट मी रन दिस, ठीक है। तो यही वाला आउटपुट आता है जो कि करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन जो था, सिंपल सा एक्सपेंस ट्रैकर बनाना था। अभी इनपुट है ना कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कोड जो है पहले इनकम लेना चाहिए कि कितना है, एक बार इनकम ले लिया फिर पूछना चाहिए एक्सपेंस एक्सपेंस है या फिर हो गया तो डन टाइप करो। लेट्स से मैंने फूड टाइप किया, अब फूड के लिए मैंने कितने खर्चा किया, 200 रुपीज। वापस सेम चीज पूछेगा ट्रांसपोर्ट के लिए 150, और ये चीज पूछते रहेगा जब तक मैं डन क्लिक नहीं कर देती। अब जब मैंने डन क्लिक कर दिया तो हो जाएगा, कोड टर्मिनेट हो जाएगा। अब व्हाट वी हैव टू गिव द समरी ऑफ एक्सपेंसेस। मेरा टोटल इनकम ये था, मैंने इतना खर्चा किया, दैट इज 200 प्लस 150, एंड मेरे टोटल सेविंग्स जो है इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। अभी एनालिसिस में मेरे को क्या करना था, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा हुआ, फूड का कितना खर्चा हुआ, एंड लेट्स से क्लोथिंग में मैंने कुछ खर्चा किया रहेगा उसमें कितना हुआ, वो सब प्रिंट कराना था। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक हैश मैप लिया जहां पे आई एम स्टोरिंग द वैल्यूज जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, लेट्स से फूड, फूड के लिए मेरे को समझो 200 हुआ तो 200। अब मैं अगर वापस फूड टाइप करूं तो वो इसमें ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैप लिया और फिर बाद में रिटर्न कराते वक्त, ये एनालिसिस करते वक्त मैंने मैप को आइटरेट किया एंड जो भी वैल्यूज थे मैंने रिटर्न करा दिए। लेट मी शो यू द कोड, ठीक है। स्कैनर यूजर इनपुट लिया, सिस्टम डॉट आउट इनकम एंटर करो, फिर इनकम मेरा स्टोर हो जाएगा इनकम के अंदर। फिर मैंने एक हैश मैप लिया और फिर मैंने टोटल लिया, मतलब मैंने ओवरऑल कितना खर्चा किया है वो टोटल में स्टोर होगा। जब तक वाइल ट्रू है टाइप कर, अभी मैंने क्या, कौन सा टाइप है, फूड है, क्लॉथ है, ट्रांसपोर्ट है, जो भी है वो टाइप वाले स्ट्रिंग में स्टोर किया। अगर टाइप डॉट इक्वल्स डन हो रहा है तो ब्रेक करना है, अगर ऐसा नहीं है तो प्राइस पूछना है कि कितना खर्चा किया। लेट्स से मैंने फूड बोला तो फूड के लिए कितना खर्चा किया वो मैंने अमाउंट में स्टोर करा दिया। एंड सिमिलरली मैंने जो एक्सपेंसेस वाला मैप बनाया था तो एक्सपेंसेस के अंदर टाइप पुट किया, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसमें अमाउंट ऐड किया, अगर नहीं है जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 दिया। अभी अमाउंट प्लस इज टोटल में, अभी फूड का 200 हुआ और ट्रांसपोर्ट का 150 हुआ, तो मैंने एक टोटल वेरिएबल लिया जहां पे मेरा टोटल अमाउंट स्टोर होगा, ठीक है। अभी डबल ऑफ सेविंग्स इनकम में से टोटल माइनस करेंगे। अभी समरी ऑफ एक्सपेंसेस में मेरा टोटल से इनकम से आ जाएगा और टोटल वेरिएबल से मेरा टोटल आएगा एंड सेविंग्स में से मेरा सेविंग्स आएगा। अभी ये सिमिलर ऐसे ही प्रिंट कराना था एनालिसिस और एक्सपेंसेस एंड प्राइसेस। मैंने बोला ना मैप को आइटरेट करना है,
मैप को आइटरेट करने के लिए मैंने एंट्री सेट यूज किया एंड आइटरेट किया सिंपल मैप एंट्री डॉट गेट की से मैंने की को रिट्रीव किया फूड जो भी है, फिर सेमीकोलन एंट्री डॉट गेट वैल्यू, उसका जो भी वैल्यू था वो। अभी लेट मी रन दिस। ठीक है, एंटर इनकम पूछ रहा है। लेट्स से मैंने 1000 रुपीज डाला। अभी फूड, फूड के लिए 200। लेट्स से मैंने वापस फूड लिया 150। लेट्स से मैंने अभी क्लोथ लिया 200। अभी मैंने डन किया। ठीक है, तो मेरा टोटल इनकम जो था इतना था। मैंने कितना खर्चा किया, 200 और फिर 150 350, 350 एंड 200 इज 550। तो मैंने 1000 में से 550 एक्सपेंसेस एंड मेरा सेविंग्स है। फूड में मैंने 350 किया एंड क्लॉथ में मैंने 200 किया। ये एक थर्ड क्वेश्चन था। एंड फोर्थ क्वेश्चन वाज विनर्स बेस्ड ऑन वोट्स। ठीक है, बोला क्या था कि दो कैंडिडेट्स हैं एंड एन लोकेशन से, और ये दो कैंडिडेट्स जो है हर लोकेशन पे जाके वोट करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना एम एम कैंडिडेट्स एन लोकेशन। तो लेट्स से दो कैंडिडेट्स है, एन लोकेशन है। तो अभी फर्स्ट कैंडिडेट फर्स्ट लोकेशन पे गया एंड ए को वोट किया, बी को वोट किया, ऐसे कुछ तो क्वेश्चन दिया था। सिंपल क्या करना था, इसमें काउंट ऑफ ए और काउंट ऑफ बी निकालना था। जिसका काउंट ज्यादा है वो रिटर्न करना था। अभी यहाँ पे सी डी वगैरह जो भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कितने कैंडिडेट्स है और हाँ डिपेंड्स ऑन कितने कैंडिडेट्स है। अगर 3 कैंडिडेट्स होते हैं तो सी भी इन्वॉल्व रहता, 4 कैंडिडेट्स होते तो डी भी इन्वॉल्व रहता। ठीक है, अब जब ये बात आती है अल्फाबेट्स की, वो तो 26 ही होंगे एंड मेरे को क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था। तो सिंपल वोटिंग काउंट डॉट जावा। अभी मैंने एक इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग लिया एंड इंट ARR 26 का बनाया एंड मैंने कैलकुलेट किया कि ए कितने हैं बी कितने। अब इसमें ना एक एज केस था कि अगर ए इज इक्वल्स बी हो रहा है ना, अगर मतलब वोट्स जो है इक्वल आ रहे, वोट्स अगर इक्वल है तो रिटर्न करना था। तो मैंने क्या टाइप प्रिंट कराया। ठीक है, मैंने टाइप प्रिंट कराया एंड मैंने रिटर्न किया। ठीक है, अभी सिंपल सा ये मैंने आइटरेट किया एंड स्टोर किया कि ए कितने, पूरे इनपुट में ए कितने बार आया है एंड बी कितने बार आया है। काउंट जो है ARR में स्टोर करा दिया। इस चीज से वही हो रहा है, काउंट जो है वो ARR में स्टोर होगा, ए का काउंट, बी का काउंट, सी का काउंट। अब मैंने एक मैक्स वैल्यू लिया और वैल करके एक लिया। वैल जो है मेरा इंडेक्स स्टोर कराएगा, क्योंकि मेरे को बाद में पता करना है ना कि वो ए अल्फाबेट है बी अल्फाबेट है कौन सा अल्फाबेट है। तो मैंने उसका इंडेक्स रिट्रीव किया। वैल में ना इंडेक्स रिट्रीव होता है। अगर मैंने बोला कि 0 आया, ठीक है, वैल अगर 0 है इट मीन्स वो ए रहेगा। अगर मेरा वैल 1 है, उसके लिए मैंने क्या किया, कैर ऑफ वैल प्लस कैर ऑफ ए किया। ठीक है, तो इससे मेरे को कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वैल मेरा 0 है तो ए होगा आंसर, वैल मेरा 1 है तो बी आंसर होगा, वैल मेरा सी है तो सी आंसर होगा सिमिलरली। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। कभी सिलेक्ट करके नहीं रन करना। ठीक है, टाई था क्योंकि मैंने चेक करने के लिए सब ए बी ए बी ए बी किया है। अब लेट्स से मैं इसको ए करती हूँ। अब देखते हैं। ठीक है, तो ए का अकरेंस जो है वो 6 टाइम्स था और विनर जो है वो ए रहेगा। ठीक है, विनर जो है वो ए रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर TCS एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करना। मोस्टली क्वेश्चन सिंपल होते हैं, एरेज और स्ट्रिंग के बेसिस पे होते हैं एंड एकदम वेरी रेयर है कि बिट मैनिपुलेशन पूछे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर watching. Please do like, share, comment and subscribe and stay tuned for more videos.